नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ख़बरों की भरमार और हर दिन आलम भर से देने वाली ख़बरों में बाज़ ख़बरें छुप जाती हैं, मीडिया दबा देता है या हमारी भी नज़रों से सामने नहीं आती, जबकि वो बड़ी अहमियत की भी हामिल होती है और मज़लूमों के सिलसिले में तफसीलात आपके सामने रखना भी ज़रूरी होता है। जैसे 6 सितंबर की बात है, मगरिबी बंगाल के बांकड़ा ज़िले में एक 60 साला मुसलमान फेरी वाले पर 3 अफराद ने हमला किया। उन्होंने उनकी गर्दन और पेट में चाकू मारा और मुबैना तौर पर उनसे जय श्री राम का नारा लगवाने की कोशिश की। इस खबर को दी वायर ने तफसीलात के साथ मधुसूदन चटर्जी के हवाले से पेश करने की कोशिश करते हुए समाज को आईना दिखाया है। मुतासिरा की पहचान मैमूर अली मंडल के तौर पर की गई, जो बांकड़ा ज़िले के ओंडा थाने के तहत पनेसोल गांव का बाशिंदा है। हमलावर मुबैना तौर पर बांकड़ा के लोकपुर के करीब कदमपारा का रहने वाले हैं। हमले के बाद जो कुछ हुआ वो भी उतना ही परेशान कुन था। दरअसल जब मंडल दर्द से तड़प रहा था और खून बह रहा था तो हमलावरों ने मुबैना तौर पर उन्हें धमकी दी कि अगर वो इलाज के लिए बांकड़ा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए तो उन्हें वहां जान से मार देंगे। मंडल का मानना है कि मुलजिमीन ने उनकी कम्युनिटी को निशाना बनाया, गालियां भी दी। भीड़भाड़ वाली सड़क पर दिन के उजाले में यह वाकया पेश आने के बावजूद डर और खौफ का ऐसा माहौल कि किसी ने मुदाखलत नहीं की। मंडल ने कराहते हुए दीवायर को बताया, कुछ देर तक खून में लथपथ पड़े रहने के बाद आखिरकार एक और फेरी वाले ने मुझे सड़क से उठाया। मेरा सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उनकी धमकियां सुनकर मैं डर गया और अपनी साइकिल से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। इस वाक़े ने संगीन सवालात को जन्म दिया है। बांकड़ा में इस तरह का पुरचशिश वाक़या क्यों पेश आया? एक ऐसी जगह जहां इस तरह के फ़िरक़ावाराना वाक़यात की कोई तारीख नहीं है, माहौल को जहरीला बनाने का जिम्मेदार कौन है? जब दीवायर ने मंडल के मक्तापारा, जिसे रयापारा भी कहा जाता है, वाक़े घर का दौरा किया तब माहौल कशीदा और डरावना था। मंडल, जो अपनी गर्दन और पेट पर पट्टियों के साथ चारपाई पर लेटे हुए से दर्द से करा रहे थे, गुज़िश्ता रात बांकड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से जख्मों पर टांके लगवाने के बाद वापस लौटे थे। मंडल ने कहा, मैं दिन भर का सामान लेकर लोकपुर से साइकिल पर वापस आ रहा था। कनकट्टा में बेनर्जी डायग्नोस्टिक सेंटर के करीब एक ई रिक्शा ने मेरी साइकिल को टक्कर मार दिया, मुझे नीचे गिराया। इसमें सवार एक नौजवान ने मुझसे 200 रुपये मांगे। जब मैंने इनकार किया तो उसने मेरी गर्दन पर भोजली धारदार हथियार से हमला किया। मुझे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा। जब मैंने फिर से मना किया तो उसने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। वो मुझे मारना चाहते थे, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। मंडल ने जोर देकर कहा कि उन्होंने 32 सालों तक बांकड़ा शहर में काम किया। लोगों ने हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक किया। बांकड़ा के लोगों ने हमेशा हमें खानदान की तरह प्यार किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब हम बहुत डरे हुए हैं। उनके बेटे नजीबुद्दीन मंडल ने कहा कि खानदान को दोपहर को यह खबर मिली। उन्होंने हम अपने वालिद को बंजीरा गांव से वापस लाए, जो पनेसोल से ज़्यादा दूर नहीं। उनका पूरा जिस्म खून में लथपथ था, फिर भी वो अपनी जान को ख़तरे में डालकर बांकड़ा से साइकिल पर घर वापस आने की कोशिश कर रहे थे। बाद में हमने उन्हें बांकड़ा मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने उनके ज़ख्मों पर टांके लगाए, उन्हें घर भेजा। मंडल की बीवी ने कहा, मेरे शौहर ख़ानदान का वाहिद कमाने वाला था, वो काम नहीं कर सकते। हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? हम डॉक्टरों की तजवीज़ करदा दवाएँ कैसे खरीदेंगे? पनेसोल गांव झारग्राम रियासती शाहरा पर बांकड़ा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर वाक़ है। ओंडा ब्लॉक के पनेसोल ग्राम पंचायत के तहत आता है। ये ज़िले की सबसे बड़ी अक़लियती बस्तियों में से एक है, जिसकी मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज़्यादा है।
चंद प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा के अलावा यहाँ पर तकरीबन कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन नहीं है, वो सख्त और जोखम भरे काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं और पत्थर तोड़ने, दरख्तों को काटने, कुएं की खुदाई और मरम्मत और दीगर काम करते हैं। क्योंकि हर रोज़ ऐसा काम दस्तयाब नहीं होता, इसलिए हज़ारों लोग, जवान और बूढ़े, सूरज निकलने से पहले साइकिलों पर बांकड़ा, तलडंगरा, वोंडा और अंदपुर की तरफ निकल जाते हैं। वो घरों से बेकार चीज़ें, टूटा हुआ फर्नीचर, पुरानी टीन शीट्स, लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील के बर्तन, अखबारात, प्लास्टिक सस्ते दामों पर इकट्ठा करके स्क्रैप डीलरों को बेचते हैं। मकामी तौर पर उन्हें टन भंगा या लोहा भंगा फेरी वाला कहा जाता है। पनेसोल के एक ऐसी फेरी वाले अख्तर अली खान ने कहा, हमें हर रोज़ काम नहीं मिलता। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद हम रोज़ाना औसतन 100 रुपये कमा लेते हैं। हफ्ता 6 सितंबर की शाम जब ये रिपोर्टर पनेसोल गया तो पूरा गांव दहशत में फैला था। बस यही सवाल पूछे जा रहे थे, क्या हम फिर से काम कर सकेंगे? क्या इंतज़ामिया हमें सिक्योरिटी फराहम करेगी? बांगड़ा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सोजवाई तंका ने तस्दीक की कि मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर समीर साहस नामी नौजवान को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोकपुर कदमपारा का रहने वाला है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बांकड़ा सिद्धार्थ दोरजी ने मंडल पर हमले के हवाले से मीडिया को एक प्रेस बयान जारी किया। कहा गया, हमारे नोटिस में आया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल इस वाक़े को फिरकावाराना रंग दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि मुतासिरा को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया गया। हकीकत में गलत और गुमराहकुन है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात से तस्दीक हुए कि वाक़या मुजरिमाना नौइयत का था, फिरकावाराना नहीं। मुतासिरा को मजहबी नारे लगाने पर मजबूर करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो गलत मालूमात पर यकीन ना करें और ना ही फैलाएं। मंडल ने कहा, मैंने पुलिस को वाज़ेह तौर पर बताया कि मुझे चाकू मारा गया क्योंकि मैंने जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार किया था। मकामी लोगों का यह भी कहना है कि उनका झूठ फैलाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन वो इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। एक शख्स ने कहा, जब तक पुलिस अच्छी तरह से तफ्तीश नहीं करेगी इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो जाएगा। बंगाल में इससे पहले भी कई मकामात पर ऐसे वाक़यात देखे जा चुके। हाल ही में सयालदह के कारमाइकल हॉस्पिटल में रहने वाले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप को बांग्लादेशी करार दिया गया था। इसी तरह कलकत्ता के टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन पर एक इत्र फरोश को भी सिर्फ इत्र बेचने के लिए बांग्लादेशी करार दिया गया। गुज़िश्ता माह दुर्गापुर में मुसलमानों के ग्रुप पर उस वक्त हमला किया गया जब वो खेती के काम के लिए मवेशी ले जा रहे थे। इस तरह के वाक़यात एक परेशान कुन रुझान की अक्कासी करते हैं और बीजेपी के ज़रिए फ़रोग़ पाने वाले हिंदुत्व के नज़रिए के बढ़ते हुए असर को ज़ाहिर करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से जुल्म व सितम की कहानियाँ एक एक करके लिखी जाती हैं और वो ख़बरें दीगर ख़बरों के दरमियान दम तोड़ जाती हैं और मज़लूम जो है वो आह लगा कर बैठ जाता है। इंसाफ का तकाज़ा करे भी तो किससे करे, इस तरह के सवालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जिन ख़बरों पर बार बार बोलना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, उस पर कोई ना बोलता है और ना ही लिखता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।